जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ 15 साल में MCD की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा। सभी 250 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 134, बीजेपी 104, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई है। आप मुख्यालय में जीत के बाद पहुंचे CM केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया। इसके साथ ही जनता का धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों ने मुझे दिल्ली की सफाई, भ्रष्टाचार को दूर करने, पार्क को ठीक करने के साथ कई सारी जिम्मेदारियां दी हैं। MCD चुनाव में आपकी जीत पर पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि गुजरात में भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा और वहां गुरुवार को आम आदमी पार्टी बड़ा चमत्कार करेगी। बता दें कि इससे पहले आज बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल ने MCD में आपकी बम्पर जीत का दावा किया था। मान ने आगे कहा है कि मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। चुनाव लड़ते तो नेता है, लेकिन जीतती जनता है। आज जनता जीत गई है। आपने अपने दोस्त बड़े भाई को जिताया है। इससे पहले डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली की जनता का धन्यवाद, आपने कट्टर ईमानदार सरकार को चुना है। वहीं CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। बिहार की आपराधिक घटनाओं पर बोलते बोलते अचानक केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अमर्यादित बयान दे दिया। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार से यह कहते हुए इस्तीफा भी मांग लिया है कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा। कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव पर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि पूरी दुनिया और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री ने विकास पुरुष के रूप में देश का विकास किया है। गुजरात, हिमाचल में भाजपा ने बढ़त बना रखी है और हम वहां बहुमत से जीतेंगे। बिहार के उपचुनाव में विजय मिलेगी। आज हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। एग्जिट पोल में यहां कांग्रेस व भाजपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही। अब कल नतीजे आने के बाद यह स्पष्ट हो गया। आपको बता दें कि फिर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। वहीं इससे पहले बुधवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर कहा है कि हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले विधायकों की भी राय ली जाएगी। और आगे प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व CM वीरभद्र सिंह के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। CM पद के सवाल पर उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतकर आने वाले विधायक इस बारे में अपना निर्णय पार्टी हाईकमान के समक्ष रखेंगे। हाईकमान विचार कर यह तय करेगी किस चेहरे को आगे लाना है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट में एडमिशन एंड एलाइड कैडर के 1000 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर रात 12 बजे तक समाप्त हो गई। आपको बता दें कि योग्य उम्मीदवार और DRDO.gov पर आवेदन भी किए हैं। और आपको बता दें DRDO द्वारा निकली गई भर्ती में कैंडिडेट को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है। और SC ST दिव्यांग ESM श्रेणियों के कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट से कोई फीस नहीं वसूली जा रही। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के 2016 की नोटबंदी के फैसले के संबंध में प्रशासनिक रिकॉर्ड के अवलोकन के लिए प्रस्तुति करने का निर्देश दिया है। नोटबंदी के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस SN नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई, S बोपन्ना, V सुब्रमण्यम और BR नारंगदत्ता ने कहा है कि भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के वकील को प्रशासनिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाता है। भले ही परिवार की एकता के नाम पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ हो गए हों, लेकिन शिवपाल का सियासी भविष्य मैनपुरी के चुनाव नतीजे पर काफी हद तक टिका है। अगर परिणाम सपा के पक्ष आता है तो शिवपाल बड़े इनाम के संकेत भी मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी मिल सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर चुनाव परिणाम सपा के पक्ष में आता है तो कार्यकर्ताओं के टूटे हौसले को उड़ान मिलेगी। साथ ही सपा यह संदेश देने की कोशिश भी करेगी उसकी मुस्लिम और यादव मतदाताओं में पकड़ बरकरार है। ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। वायु प्रदूषण बढ़ने में BSL के डीजल बसें भी काफी जिम्मेदार है। वर्तमान में शहर के 18 रूटों पर 361 बसें दौड़ रही है, जिनमें से 291 डीजल वाली है। जानकारों का कहना है कि उनके कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है, जिसका असर ठंड के दिनों में काफी दिखाई देता है। डीजल वाली इन बसों की जगह CNG बसों को चलाने की बात कही गई थी, जिसकी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन BSL व निगम के अनुसार शहर में ये डीजल बसें 2030 तक दौड़ती रहेगी।
प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक कचरे के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उत्पादकों को ही सौंप दी है। वे कचरे के निष्पादन करने वाली कंपनियों से अनुबंध करेंगे और कचरे को ठिकाने लगाने की व्यवस्था बनाएंगे। यह बात पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीक्षा बैठक में सामने आई है। बैठक पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह इंग की अध्यक्षता में की गई है और आपको बता दें, पर्यावरण मंत्री ने बताया कि प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली और कचरे का निष्पादन करने वाली कंपनियों का पंजीयन किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनके कामकाज की निगरानी करेगा। राजधानी में बीते एक महीने में संदिग्ध डेंगू के 7 लोगों की मौत हुई। इससे स्वास्थ्य विभाग परेशान है। अधिकारी डेंगू से मौत होना नहीं मान रहे हैं। अब इन्हीं 7 मृतकों में से 3 मरीजों की मौत का ऑडिट कराया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद तय होगा कि मौत की वजह डेंगू था या नहीं। यह ऑडिट मलेरिया विभाग करवा रहा है। हाल ही में 3 मौतों की डेट ऑडिट जिम्मेदार जयप्रकाश जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को दी गई है। इसके बाद ये तय होगा कि मौत का कारण क्या था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि सरकार कोविड-19 से जान गंवाने वाले परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। उन्होंने एक लिखित प्रश्न उत्तर में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोविड-19 पीड़ितों का अनुग्रह राशि दिया जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बढ़ते सीमा विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन विभाग ने कर्नाटक के लिए बस सेवा निलंबित कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि यात्रियों और बसों की सुरक्षा के बारे में पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद सेवाओं से फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। यह फैसला पुलिस के सुरक्षा अलर्ट के बाद किया गया है और आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक में बसों पर हमला भी किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद ने 6 दिसंबर को उग्र रूप ले लिया है। भारत के लिए एक बार बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कच्चे तेल के दाम 2022 के निचले स्तर पर जा लुढ़का है। वैश्विक आर्थिक संगठन के मद्देनजर सेंटीमेंट खराब होने के ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $78.65 प्रति बैरल के कारोबार कर रहा है तो WTI क्रूड के दाम $73.49 के प्रति है। और आपको बता दें कि 2022 में दूसरा मौका है जब $80 प्रति बैरल के नीचे जा फिसला है और इसको लेकर के पेट्रोल डीजल में कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गांव मांडवी में मंगलवार को 8 साल का बच्चा 400 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। यह हादसा तब हुआ जब वह खेत से खेल रहा था। आपको बता दें कि बोरवेल में करीब 55 फीट की गहराई में फंसे बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही SDRF की टीम को तत्काल रवाना किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भोपाल, होशंगाबाद, हरदा की SDRF टीम शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना मंडावी गाँव में शाम करीब 5 बजे हुई है। आठनेर थाना प्रभारी अनिल सोनी ने बताया कि लड़का तन्मय दीवार खेत में खेल रहा था। सोने और चांदी के रेट में आज जोरदार तेजी देखी जा रही है और ये बढ़त के साथ हरे परेशानी निशान बना हुआ है। आपको बता दें कि सोना आज 53,900 के पार निकल गया है और चांदी में भी 65,850 के ऊपर लेवल देखा गया। हालांकि इस समय दाम थोड़े नीचे आए हैं। MCX पर सोने का फरवरी वायदा इस समय 9 रुपये की तेजी के साथ 53,769 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। इसमें आज सबसे ऊंचा लेवल 53,908 रुपये प्रति 10 ग्राम का देखा गया था। भारत में लोगों को दवाइयों की कमी ना हो और वक्त पर दवाई पहुंचाने के लिए उत्तर पूर्व में मेघालय सरकार ने ड्रोन से दवाई की डिलीवरी शुरू की है। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी से एशिया का पहला ड्रोन डिलीवर केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचना है। स्थानीय निवासियों को जरूरी दवाइयों के लिए 100 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। सोमवार को मेघालय के मुख्यमंत्री जेम्स संगमा ने जेंगजल सब डिवीजन अस्पताल में ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पूर्व पार्टी के सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक के बाद मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बकाया पैसा भीख की तरह दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य के अधिकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ सभी विरोधी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ उनकी पार्टी विरोधी दलों के साथ सहयोग करेगी और यदि विरोधी पार्टियां भी चाहेगी तो उनकी पार्टी भी उनके साथ सहयोग करेगी। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली दौरे के तीसरे दिन पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में संसद में पार्टी को रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी कि 4:30 बजे बरेली पहुंचे हैं। उन्होंने मंच पर 1459 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है और इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा है कि बरेली नाथ नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप पहचान दी गई है। अब नाथ नगरी स्मार्ट सिटी हो गई है। उन्होंने कहा है कि बरेली की पहचान कभी झुमके से होती थी, मगर अब स्मार्ट सिटी नाथ नगरी से होती है। और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, कूड़ा निस्तारण के बाद से अब शहरों में गंदगी नजर नहीं आती है। देश के अन्नदाता को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि लाभार्थियों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये जल्द ही ट्रांसफर हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में किस्त डेबिट माध्यम से ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन जरा सी गलती किसानों को आर्थिक मदद से दूर हो सकती है। जी हाँ, अगर आप योजना का पात्र हैं और चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के खाते में किसान योजना के पैसे आ जाए तो तत्काल KYC अपडेट जरूर करवा लें। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए लास्ट डेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।